बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जिसको भी बच्चा पैदा करवाना होता वो मेरे पास ही आता था कि मैं बेहद हसीन थी। अरबियों को ये गुमान था कि खूबसूरत औरत हो तो बच्चा भी खूबसूरत ही पैदा होता है, और शायद मेरा ये कमाल था या फिर मेरी किस्मत कि जो भी अरबी मुझसे बच्चा पैदा करवाता इसका बच्चा बेहद हसीन होता था। मैं घर के बाहर अरबी मर्दों का ताना सा बंधा रहता था। मैं अरबी मर्दों का एक बच्चा पैदा करने का 1 लाख लेती थी। मुझे पाकिस्तान से आए हुए 9 साल बीत चुके थे। 9 सालों में मैं अपने घर के तमाम अखराजात पूरे कर रही थी। मेरे वालिद बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। जब अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने लगाकर मुझे सऊदीया भेज दिया, क्योंकि मेरे भाई छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे और बहनें भी मुझसे छोटी थी। मैं ज़्यादा तालीम याफ्ता ना थी। पहले तो यहाँ आकर बेहद परेशान हुई, क्योंकि कोई भी मुझे मुलाजमत पर रखने के लिए तैयार ना था। मेरी खूबसूरती को देखकर लोग बस मुझसे एक ही काम की ख्वाहिश रखते थे जो मैं नहीं कर सकती थी। मैं बेतहाशा परेशान थी, यहाँ तक कि मुझे पर ऐसा वक्त भी आया कि 2 दिन मैंने एक नवाला भी मुंह में नहीं रखा था। मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। ज़ारों कतार रो रही थी। मुझे वहाँ रोते हुए सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मेरे सर पर शफकत का हाथ नहीं रखा था। मैं बेहद परेशान थी। इसके बाद मजबूरन वो मुझे सब करना पड़ा जो मैं करना नहीं चाहती थी। लेकिन सच ये कहते हैं कि पेट भरने के लिए इंसान कुछ भी कर जाता है, जान ले भी लेता है और दे भी देता है। मैंने भी ऐसा ही रूप थाम लिया था। ये सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ जब मैं रियाज में भीख मांग रही थी, लेकिन कोई मेरे हाथ में एक थैला नहीं रखता, क्योंकि मैंने अपना चेहरा छुपा रखा था। मैं बेहद हसीन थी, लेकिन खुद को छुपा कर रखती थी। लेकिन 2 दिन के फाके नशी ने मेरे होश ठिकाने लगा कर रख दिए थे। भूख के मारे मेरे पेट में बाल पड़ने लगे थे, लेकिन कोई मुझे एक सूखी रोटी देने को तैयार ना था। मैं जब भूख की शिद्दत से रोने लगी, भिलकने लगी, वहाँ मुझ जैसी और भी बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी थी, लेकिन खुद को बरसवाल किसी नुमाइश की तरह अपना वजूद बेचने के लिए खड़ी मुझे देखकर बस हंस रही थी। एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि क्यों रो रही हो। मैंने कहा मुझे भूख लगी है और यहाँ पर मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही। वो कहने लगी कि तुम्हें मुलाजमत की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास हुस्न है, इसे दिखाकर पैसा कमाओ। मैंने जहर आलूद नज़रों से इसकी तरफ देखा, अपनी चादर फिर मुकम्मल लपेट ली। मैंने कहा कि मैं ऐसी लड़की नहीं। वो कहने लगी तो फिर ऐसी लड़की बन जाओ। अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो फिर जायज़ नाजायज़ की बात मत करो, बस पैसा कमाओ। ये कहकर वो सामने से आने वाली गाड़ी को इशारा देकर रोकने लगी, फिर इससे बातचीत की और इसके साथ बैठकर चली गई। पहले तो मैं अपनी किस्मत पर बेतहाशा रोई। मुझे लगा था कि बरूनी मुल्क में लोग जाते हैं, नौकरी पलक झपकने ही मिल जाती है और रियाल कमाने शुरू कर देते हैं, दिनों में ऐसे हालात ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने जो यहाँ पर मशक्क़त देखी थी, मजबूरी सही, लेकिन मैंने अपने चेहरे से कुछ चादर सिरकाकर पीछे कर दी और सड़क के एक किनारे खड़ी हो गई। आम लिबास में मलबूस थी। मेरा चेहरा हर किस्म की आसाइश से आ रही था, लेकिन फिर भी एक अरबी की गाड़ी मेरे सामने खड़ी हो गई और अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। इसने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मैं इसे देखकर दंग रह गई। इसने कहा कि मुझे इस काम के पूरे 100 रियाल देगा। मेरे लिए तो 100 रियाल बहुत बड़ी रकम थी। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी ना थी। पहली बार मैंने अपने पेट की खातर ऐसा किया था कि मैं इसके साथ बैठकर इसके घर चली गई, लेकिन भूख से बेहद तड़प रही थी। मुझे अपने घर के अंदर ले गया, फिर मुझे कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। कहने लगा कि इस कमरे में अलमारी खोलो, तुम्हें साफ़ सुथरे लिबास नज़र आएंगे, इससे तुम इस अच्छी तरह से नहाकर पहन लो, अच्छे कपड़े पहनो, कुछ खाओ पियो, कल रात बात होगी। बात करने के लिए इसके बाद मैंने तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बहरहाल ये मेरी मजबूरी थी। मैं इस कमरे में चली गई, अलमारी खोली तो काफ़ी कीमती किस्म के लिबास वहाँ मौजूद थे, लेकिन फिर भी मैंने एक सादा सा लिबास इनमें से निकाला, नहा धोकर वो लिबास पहना और कमरे से बाहर आ गई। खानों के
اشتیاق انگیز خوشبو نے مجھے اپنی جانب کھینچا تھا۔ 2 دن سے میں بھوکی تھی۔ کھانا دیکھ کر عربی مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کھانا کھاؤ، اور بیٹھ پا کر کھانا اس کے سامنے ہی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ تو پھر میں نے کسی کی جانب نہیں دیکھا۔ شاید دیکھنے والا مجھے پاگل یا دیوانہ سمجھے، لیکن میں اپنی پلیٹ میں ڈالے ہوئے چاول دونوں ہاتھوں سے باری باری کھا رہی تھی۔ مجھے بس اس بات کی جلدی تھی کہ جیسے مجھے دوبارہ کھانا ملے گا ہی نہیں۔ ساتھ ساتھ میں پانی بھی پیے جا رہی تھی۔ وہ عربی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس کھائے جا رہی تھی۔ جب میرا پیٹ بھر گیا تبھی میرا ہاتھ پیچھے ہٹا۔ عربی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا تو میں کچھ شرما سی گئی۔ میں کھانے کے معاملے میں ایسی بے صبری نہ تھی، لیکن 3 دن سے بھوکی تھی۔ وہ عربی کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں جب بے تحاشا بھوک لگی ہو تو انسان کھانے کی تمیز یاد نہیں رکھتا۔ بہرحال اب کام کی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے ٹیشو سے اپنا ہاتھ صاف کیا اور میں نے کہا، جی کہیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ مجھے گاڑی میں بٹھانے سے پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ تم میرے لیے اگر کام کرو گی تو میں تمہیں روز کا 100 ریال دوں گا، اور یہ پیسے میرے لیے بہت زیادہ تھے۔ اس وقت میں اس قدر بھوکی تھی کہ میں نے یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ مجھ سے کام کیا کرواؤ گے۔ مجھے تو بس یہ تھا کہ مجھے جو کام ملے میں کر لوں گی۔ مجھے اس وقت خوراک کی ضرورت اور پیسوں کی بھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، نہیں یہاں نہیں بتاؤں گا، میرے کمرے میں آؤ، وہاں بات کرتے ہیں۔ میں نے اب اس کے گھر کی جانب توجہ دی۔ خالی پیٹ تو مجھے بس کھانے کی تمنا تھی، لیکن میں نے غور کیا اس کے گھر میں ملازمین اور عربی کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ نہ تو عربی کی کوئی بیوی، نہ بہن، نہ بچے، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ عربی 40 سال کا تھا، چاروں طرف نظریں دوڑائی تھی، لیکن مجھے اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں جانے سے کترا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو جو بات کرنی ہے یہاں لاؤنج میں ہی کر لیتے ہیں۔ جو آپ نے کام کروانا چاہیں مجھے بتا دیں۔ کہنے لگا، یوں نہیں، مجھے جو کہنا ہے میں کمرے میں ہی کہوں گا، اور پھر جب پیسوں کی خاطر تم آئی ہو تو پھر تمہیں کسی بھی کام سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ شاید اس نے یاد دہانی کروائی تھی کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری، دل میں 100 طرح کے وسوسے آنے لگے کہ نہ جانے کیا کام ہوگا۔ میں شریف خاندان کی لڑکی، اس لیے میں گناہ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن میری مجبوری میرے آڑے آ گئی تھی۔ بہرحال اس وقت میں عربی کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں نے اس سے کام کا پوچھا تو کہنے لگا کہ اسے بچہ پیدا کروانا ہے۔ یہ سن کر تو میں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ بھلا یہ کیا کام تھا جو مجھے بتا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھو، اگر تم یہ کام کر دو تو میں تمہیں روز کا 100 ریال دوں گا۔ اگر تم اس بات سے اعتراض ہے تو تم میرے گھر سے واپس جا سکتی ہو۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ میں تو سوچ میں پڑ رہی تھی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب میں کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا، تمہیں اس کام کے لیے بلانے کا میرا اصل مقصد یہ ہے کہ تم خوبصورت لڑکی ہو اور مجھے ایک خوبصورت اولاد چاہیے۔ اور کچھ دیر تو میں خاموش ہی رہی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا، مجھے تو تمہارا جواب سننا ہے۔ میں اس سب پر مجبور تھی، اس لیے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ میں تو بھوک کی شدت سے یہاں تک آ چکی تھی اور پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا چکی تھی۔ اگر میں اس وقت اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی تو یہ مجھ سے کھانے کے پیسے تو مانگ ہی لیتا، اور میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اگر میں اس شخص کی بات کو اس کے باوجود بھی انکار کر کے وہاں سے بھاگ جاتی تو میں نے دوبارہ بھی تو پیٹ بھرنا تھا۔ آخر پھر میں کہاں در بدر بھٹکتی رہتی؟ یہ پیٹ کی بھوک تھی، یہ خاطر مجھے ہاں میں سر ہلانا پڑا۔ مجھے ہاں میں سر ہلاتا دیکھ کر وہ شخص خوش ہو گیا اور کہنے لگا، بس پھر تم آج رات تیار ہو جاؤ۔ عجیب سی ششو پن میں مبتلا تھی۔ یہ میرے لیے پہلا موقع تھا، اس سے پہلے تو میں نے کبھی یہ سب کیا بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں مجبور تھی، جیسے پیسے میرے ہاتھ میں آتے تو میں یہاں سے رفو چکر ہو جاتی۔ میں نے یہی سوچا تھا، مگر اس بات سے انجان تھی کہ جیسے ویسے مجھے
पैसे मिलते जा रहे थे। मज़ीद धंधन में धंसती चली जाऊंगी। मैंने इस अरबी के कहने के मुताबिक इसके घर में रहना शुरू कर दिया था। वो अरबी मेरे हुस्न की बहुत तारीफ़ किया करता था और फिर रोज़ 100 रियाल भी मुझे मिल रहे थे। इतने पैसे देखकर तो जैसे खुशी हो चुकी थी। मैंने पहली मर्तबा पैसे जब अपनी माँ की जानिब पाकिस्तान भेजे तो वो खुश हो गई। मुझे ढेरों दुआएं देने लगी, कहने लगी कि तुम यूं ही दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती रहो और पैसे भेजती रहो। तुम तो नहीं जानती हमने कितनी मुश्किल से दिन गुजारे हैं। तुम्हारे अब्बा की दुआ की पैसे ख़त्म हो चुके थे। तुम्हारे बहन भाई भूख से बिलक रहे थे। अम्मा की बात सुनकर तो जैसे मेरा दिल अंदर ही अंदर घुटने सा लगा था। मैंने तो सोचा था ये काम छोड़ ही दूंगी, मगर मैं ऐसा ना कर सकी कि अब बच्चा पैदा कर दिया था जो देखने में बेहद खूबसूरत था। जब अपने खूबसूरत बच्चे को देखा तो इसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। कहने लगा कि देख, मैंने कहा था ना कि खूबसूरत औरत ही खूबसूरत बच्चा पैदा कर सकती है। ये लो तुम्हारा इनाम। इतना कहकर अरबी ने मेरी जानब एक लिफाफा बढ़ाया। जैसे ही मैंने लिफाफा खोला तो इसमें इस वक्त 1000 रियाल मौजूद थे। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। बहरहाल मैंने मज़ीद कुछ दिन इस घर में रही। मेरी खूब खिदमत की गई और फिर मैं इस घर से वापस चली आई। मैंने रियाज में ही एक छोटा सा किराए का फ्लैट देखकर बाहर रहना शुरू कर दिया था। इन पैसों से मेरे माँ बाप भी अपनी हर ज़रूरियात पूरी करने लगे थे। मेरे घर में तो जैसे ही खुशियों का समा था, जबकि मैं इस कश्मकश में मुब्तला थी कि मज़ीद ये काम करूं या इन्हीं पर छोड़ दूं। मैंने तो अपने लिए नौकरी भी देखना शुरू कर दी थी, मगर जहाँ भी जाती वो लोग मुझे तंग ही नज़रों से देखा करते। नौकरी तो मुझे मिल ही जाती, मगर इसके बदले में जो बात मुझे वहाँ के बॉस कहते तो ये मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे तकरीबन 1 माह हो चुका था। मेरे पास दोबारा कोई काम नहीं था। मेरे पास तो मौजूदा पैसे भी अब एक मरतबा फिर ख़त्म होते चले जा रहे थे। एक मरतबा फिर सड़क पर नहीं आना चाहती थी। अभी मैं इसी सोच में थी कि जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। यहाँ पर तो मुझे कोई नहीं जानता था, फिर कौन हो सकता था। यही सोचते हुए जब मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो एक अरबी नौजवान खड़ा था। देखने में तो बेहद खूबसूरत था। एक पल कर तो मेरी नज़रें इसके चेहरे से हटना ही नहीं। मुझे यूँ देखता पाकर इसने फौरी मेरी जानब एक पर्चा बढ़ा दिया। इस पर्ची पर जो लिखा था देखकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकली थी। इसका चेहरा देखने लगी। कहने लगा कि मुझे फ़लाँ अरबी ने आपके बारे में बताया है कि आप खूबसूरत बच्चा पैदा करती हैं। दरअसल मैं भी खूबसूरत बच्चा पैदा करवाना चाहता हूँ। बदले में आप जितने पैसे मांगेंगी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो सर पकड़कर बैठ चुकी थी। इस अरबी ने तो और लोगों को भी मेरे बारे में बताना शुरू कर दिया था। मैंने इनकार किया क्योंकि मैं कोई और काम करना चाहती थी, मगर इसने मुझे 150 रियाल देने की बात की तो मैं एक मरतबा फिर पिघल चुकी थी। वो शख्स इस वक्त मुझे घर ले गया। जैसे ही घर पहुंची तो इसके घर में मेरे अलावा इसकी माँ, बहन और बीवी भी मौजूद थी। वो तो हैरत से टिक मुझे देखने लगी। तभी मेरी मुलाकात इस अरबी की बीवी से करवाई गई, जो कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरा बच्चा पैदा करवाओ ताकि वो बिल्कुल खूबसूरत बच्चा पैदा हो। मेरा चेहरा तो सुर्ख सा हो चुका था। मैंने एक नज़र सामने इसकी बीवी पर डाली। वो भी हाँ में सर हिला रही थी। कहने लगी, हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा खूबसूरत हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे में कोई भी कमी पाई जाए। तो खैर, मुझे पैसों से मतलब था। मैंने इस अरबी को भी इसका बच्चा पैदा करके दे दिया। मुझे तो ये डर था कहीं इसका बच्चा सांवला ना पैदा हो, फिर क्या बनेगा। जब इस अरबी का बच्चा भी पैदा हुआ तो बड़ा ही खूबसूरत था, बिल्कुल इस जैसा। देखकर तो इसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। मुझे सोने के जेवरात से लाद दिया, नकद रियाल भी दिए। मेरी खुशी को कोई इंतहा नहीं रही थी। मैंने वो सारा जेवर पाकिस्तान भेज दिया और अम्मा को बोला, ये मेरी बहनों के लिए रख दो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस काम में इतनी दौलत मिलेगी। कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी दौलत का ज़रिया ये बनेगा, मगर अब मैंने सोच लिया था कि मैं इसी तरह ही पैसे कमाऊंगी और अपनी और अपने घर वालों की हर ज़रूरियात को पूरा करूंगी। धीरे
धीरे धीरे मेरे चर्चे इस इलाके में फैलने लगे। हर कोई मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा होता और मिन्नतें करता रहता कि हमारे साथ चलो, हमारा बच्चा पैदा कर दो। हमने बहुत सुना है कि आपका जिसका भी बच्चा पैदा करवाती हैं वो बेहद खूबसूरत निकलता है। यहाँ तक इस इलाके के अरब कबीले के मर्दों की ये सोच ही कुछ ऐसी बन चुकी थी कि अगर औरत खूबसूरत हो तो बच्चा भी खूबसूरत ही पैदा होता है, मर्द चाहे कितना ही बदसूरत क्यों ना हो। अगर बच्चा पैदा करने वाली औरत खूबसूरत है तो बच्चा भी खूबसूरत ही पैदा होगा। यहाँ तक इस ख़ानदान की औरतों की भी यही सोच थी। मैं भी अब ज़रा नखरे से बात किया करती थी। जो भी मेरे पास आता मैं बाकायदा डिमांड रखती कि इतने पैसे लूँगी तो ही बच्चा पैदा करवा के दूँगी। वो लोग भी बड़े ही अमीर थे, फौरी से मान जाया करते थे और कहते कि हम आपको आपकी मुँह मांगी रकम से भी ज़्यादा देंगे। मैं भी यही सुनकर खुश हो जाया करती और खूबसूरत बच्चे पाकर वो लोग भी खुश होते। आखिर एक रोज़ मैं यूं ही बैठी थी कि मेरी अम्मा ने मुझे कॉल कर दी। मैं इससे ढेरों बातें करती रही। मैं बहुत खुश थी और इनसे कहा कि मैं बहुत जल्द यहाँ बुला लूँगी। सुनकर अम्मा मुझे कहने लगी कि देख बेटा, जब भी तुझे कहा कि तू क्या काम करती है तो बस टाल ही दिया। बाज़ दफ़ा तो तेरे अब्बा भी साथ बैठे होते थे और फ़ोन स्पीकर पर होता था, इसीलिए मैं पूछने से भी कतरा जाती थी। लेकिन तू मुझे सच सच बता, आखिर ऐसा कौन सी नौकरी तू कर रही है, जिससे आखिर वो कौन सा काम है जिसे करके तू इतनी कमाई कर रही है। माँ की बात सुनकर तो मैं खामोश होगी, चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई, मगर वो तो मेरी अम्मा थी। मैं अम्मा को कहने लगी कि अम्मा, दरअसल मैं एक दाई का काम कर रही हूँ। इस दिन को तो मेरी माँ हड़बड़ाई, कहने लगी कि तेरा दिमाग तो ठीक है, अरब में काम कर रही है, भला दाई को इतने पैसे कौन देता है। झूठ मत बोल। मैंने अम्मी को समझाते हुए कहा कि अम्मा, यहाँ के अरब लोगों की यही सोच है कि अगर दाई खूबसूरत हो तो बच्चा भी खूबसूरत ही पैदा होता है, और कुछ तो मुझ पर खुदा का करम ही ऐसा है कि मैं जब भी जिसका बच्चा भी पैदा करवाती हूँ इसका बच्चा इंतहाई खूबसूरत पैदा होता है और बदले में वो मुझे मुँह मांगी रकम दे देते हैं। जब तक मैं इनके घर रहती हूँ मुझे एक दिन का 100 से 200 रियाल देते हैं। रोज़ कोई अरबी मर्द ख़वातीन मुझे फ़ोन कर रहे होते हैं कि मैं इनका बच्चा पैदा करवा दूँ। मेरा अपना एक नाम बन चुका है। जब मैंने अम्मा को सारी बात बताई तो वो भी मुतमिन होगी। दरअसल मेरी माँ और मेरी नानी भी दाई का ही काम करती थी, मगर गांव में लोग तो 50 तो कोई 100 रुपया दे दिया करता है। मैंने भी ये काम अम्मा से ही सीखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सऊदी अरब आकर मेरा पेशा बन जाएगा। गहरी सांस खारिज करके सोचने लगी, इस वक़्त को जब मैं बिल्कुल खाली हाथ थी, भूख से मेरा बुरा हाल था। अब मैं एक मस्जिद के बाहर बैठी थी, अजान की आवाज़ फ़ज़ा में गूंज रही थी। मेरी आंखों से आंसू रवां थे। वहीं पर झोली उठाकर रोने लगी और यही दुआ की कि मेरे रब मुझे कोई नौकरी लगा दे, मुझे कोई ऐसा काम करने को देना जो कि हलाल हो। मैं हलाल पैसा कमाना चाहती हूँ। मेरे पैसों में हराम का ज़रा भी शामिल ना हो, कभी गलत रास्ते की जानिब भटक सकूं। मेरी दुआ कबूल हो चुकी थी। इस रोज़ मुझे ये काम मिल चुका था और आज मैं लाखों रुपए कमा रही थी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।